हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, सोशियोलॉजी मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों की स्थिति निम्न नहीं थी? इसके ऑप्शन में है पहला मध्यकाल, दूसरा धर्मशास्त्र काल, तीसरा उत्तर वैदिक काल एंड चौथा वैदिक काल। इसका सही आंसर है चौथा नंबर वैदिक काल। दूसरा क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों की स्थिति निम्नतर बन गई? ऑप्शन है पहला वैदिक काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा उत्तर वैदिक काल एंड चौथा धर्मशास्त्र काल। सही उत्तर है दूसरा नंबर मध्यकाल। तीसरा, भारत में सर्वप्रथम किसने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा राजा राम मोहन राय एंड चौथा एनी बेसेंट। इसका सही आंसर है तीसरा नंबर राजा राम मोहन रॉय। चौथा, स्त्रियों की निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुनें। ऑप्शन ए नंबर अशिक्षा, बी हिंदू धर्म, सी संयुक्त परिवार और डी जाति व्यवस्था। इसका आंसर होगा पहला नंबर अशिक्षा, ए। पांचवा क्वेश्चन है, स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया? ऑप्शन है पहला महात्मा गांधी, दूसरा लोकमान्य तिलक, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा कस्तूरबा गांधी। इसका सही आंसर है पहला नंबर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। छठा क्वेश्चन है, यह कथन किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों का अस्थायित्व एक ऐसा तथ्य है जिस पर हम लोग अपना अनुसंधान प्रारंभ करना है। ऑप्शन है पहला कबीर, दूसरा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, तीसरा लैपोन्स एंड चौथा जंक स्ट्राफ। सही आंसर है इसका जंकर स्ट्राफ, डी नंबर। सातवां क्वेश्चन है, विशिष्ट अल्पसंख्यक प्रारंभ से इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अवतरित एक सामान्य घटना रहे हैं, किसने कहा है? ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, दूसरा है लैपोन्स, तीसरा कबीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पहला नंबर इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। आठवां, भारत में निम्नांकित में किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? ऑप्शन है मुस्लिम, ईसाई, सिख और उपयुक्त तीनों। सही आंसर पहला नंबर मुस्लिम। नौवां, भारत में निम्नांकित में किसे अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है? पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ईसाई और चौथा सिख। सही आंसर होगा हिंदू। 10वां क्वेश्चन, निम्नांकित में किस अल्पसंख्यक की संख्या भारत में अधिक है? ऑप्शन सिख, ईसाई, तीसरा नंबर मुस्लिम एंड चौथा जैन। सही आंसर होगा तीसरा नंबर मुस्लिम। 10वां क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार ईसाई की संख्या भारत में क्या है? ऑप्शन है पहला 3.40 करोड़, दूसरा 2.40 करोड़, तीसरा 1.99 करोड़ और चौथा 1.40 करोड़। छठा का सही आंसर है 2.40 करोड़। 2001 की जनगणना के अनुसार ईसाई की संख्या 2.40 करोड़ था। 11वां क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं रखी गई है? पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा अंग्रेजी एंड चौथा तेलुगु। सही आंसर है सी नंबर अंग्रेजी। 12वां क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनें। भारत बहुभाषी राष्ट्र है,
दूसरा, भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। तीसरा, अल्पसंख्यक सिर्फ भारत में पाया जाता है। चौथा, अल्पसंख्यक एक सार्वभौमिक अवधारणा है। 8वां का ग नंबर, अल्पसंख्यक सिर्फ भारत में पाया जाता है, ये गलत है। अल्पसंख्यक सभी जगह पाया जाता है, वर्ल्ड में सभी जगह। 13वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? ऑप्शन में है पहला 16, दूसरा 18, तीसरा 20 एंड चौथा 22। इसका सही आंसर है सी नंबर 20। नहीं सॉरी, सही आंसर होगा 18। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं को रखा गया है। 13वां क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है पहला 78.41, दूसरा है 80.41, तीसरा है 82.41 एंड चौथा है 84.41। सही आंसर है सी नंबर 82.41। हिंदू कितना प्रतिशत है? 82.41। 14वां क्वेश्चन है, इनविजिबल मैन नामक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है अनीता घई, दूसरा एलिसन, तीसरा अली बेकर एंड चौथा अंजलि शर्मा। सही आंसर है एलिसन। 15वां क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 1 करोड़, दूसरा है 1.5 करोड़, तीसरा है 2.19 करोड़ और चौथा है 3 करोड़। तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की संख्या 1 करोड़ है। पहला ही आंसर ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, किस विकलांगता का अभिप्राय व्यक्ति के शारीरिक दोष से है? ऑप्शन संचालन विकलांगता, दृष्टि विकलांगता, तीसरा मानसिक विकलांगता और चौथा मुख विकलांगता। सही आंसर होगा पहला नंबर संचलन विकलांगता। 15वां क्वेश्चन है, भारत में किस विकलांगता की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है बधिर विकलांगता, दूसरा है मुख विकलांगता, चौथा है मानसिक विकलांगता और चौथा है दृष्टि विकलांगता। सबसे अधिक दृष्टि विकलांगता की संख्या है। 16वां क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है। ऑप्शन है पहला सहमत, दूसरा असहमत, तीसरा विवादास्पद एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका सहमत, पहला नंबर। 18वां क्वेश्चन, सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझावों में सही का चुनाव करें। पहला सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध, दूसरा संप्रदाय विरोधी शिक्षा, तीसरा असांप्रदायिक जनमत का निर्माण, चौथा उपयुक्त सभी। 8वां का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझावों में सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध भी लगाना होगा, संप्रदाय विरोधी शिक्षा, असांप्रदायिक जनमत का निर्माण, इसीलिए इसका सही आंसर उपयुक्त सभी है। 19वां क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन है पहला संप्रदायवाद प्राकृतिक देन है, दूसरा नैतिक शिक्षा संप्रदायवाद का समर्थन नहीं करती है, तीसरा संप्रदायवाद एक व्यवस्था है और चौथा संप्रदायवाद व्यक्ति के हित में है। सही आंसर है
दूसरा नंबर, नैतिक शिक्षा संप्रदायवाद का समर्थन नहीं करती है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, संप्रदायवाद के कारण है। पहला संकीर्णता, दूसरा राजनीति, तीसरा मतांध धार्मिक मूल्य और चौथा उपयुक्त तीनों। सही आंसर है उपयुक्त तीनों। संप्रदायवाद संकीर्णता के कारण, राजनीति के कारण, मतांध धार्मिक मूल्य के कारण ही संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय बच्चों।